छोड़ दीजिए, ये तलवार चाटने वाले लोग हैं, ये चिराग पासवान है, हनुमान बने हुए हैं। अरे कुछ दिन के बाद ऐसा रहा तो हम मुंह में काली पोछ लगा करके पूरे भारत में घुमाने का काम करेंगे उस हनुमान को। मैं भी पासवान जाति चाहता हूँ। अरे वो चिराग पासवान बोल रहे हैं, अरे हनुमान बोल रहे हैं ना कि हम हनुमान हैं, तो हनुमान तो उसी रंग में होता है ना। जिनको नहीं दिखाई देता है उनको ये क्या कहना है, लेकिन बाबा साहब को अपमान नहीं किए हैं। सदन में कई बार उनका नाम लिए हैं कि अगर अम्बेडकर आप बोलते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप भगवान के नाम लेते तो आप स्वर्ग में चल जाते हैं। उनका कौन लोग देखा है स्वर्ग, बताइए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं मानित करना, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। भले भगवान, उनका भगवान उनको स्वर्ग में, कौन सा उनको जानना चाहते हैं कि भगवान को स्वर्ग में जिंदा भेज रहे हैं। हमारे भगवान ने, अम्बेडकर साहब ने जिंदा स्वर्ग में यहाँ सुख भोगने के लिए सबको अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। और उनका भगवान उनको स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो स्वर्ग में जाए। देख रहे हैं जिस तरीके से जेपी चौक पे आज बीएसपी का एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। हालांकि जिस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर के पूरी तरीके से सियासत घर में लगभग जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो सभी जो है कि बीएसपी का मतलब सभी का जिस तरीके से खास करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो मामले चल रहे थे, जिसमें उनको जिस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया वो बयान इन दिनों देखा जाए तो काफी जो है कि तूल पकड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि बीएसपी के लोग इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का एक दिवसीय धरना हो रहा है और इसको लेकर के ये लोग आज जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देने वाले हैं। और ज्ञापन देने के बाद इनसे क्या कुछ आश्वासन मिलता है और क्या कुछ ये लोग करने हैं, मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्या मामला है, जरा बताएंगे आप? देखिए, सदन में, देश के सदन में भारत के गृह मंत्री बाबा साहब को अपमान किए हैं, जिसके चलते पूरे देश में बाबा साहब के अनुयायियों में आक्रोश है काफी मात्रा में, जिसके चलते बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे भारत के जिला मुख्यालय में प्रोटेस्ट धरना के माध्यम से अमित शाह के मांग किया जा रहा है कि आप माफी मांगिए या नहीं तो इस्तीफा दीजिए। इसलिए हम लोग आज जिला में प्रोटेस्ट करके जिला पदाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी को, कि उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, या तो माफी मांगे और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दें। तो अभी जिस तरीके से मामला चल रहा है अमित शाह को लेकर के, भाजपा कह रही है कि कोई अपमान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अपोजिशन इसको एक मुद्दा बना रहा है। क्या सच में अपमान नहीं हुआ है? क्या आप लोग मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, जिनको नहीं दिखाई देता है उनको ये क्या कहना है, लेकिन बाबा साहब को अपमान नहीं किए हैं। सदन में कई बार उनका नाम लिए हैं कि अगर अम्बेडकर आप बोलते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप भगवान के नाम लेते तो आप स्वर्ग में चल जाते हैं। उनका कौन लोग देखा है स्वर्ग, बताइए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ जीवित लोग कौन लोग स्वर्ग देखा है? कोई देखा है? अब मरने के बाद किसके पास फोन आता है कि हम स्वर्ग में है? ये देखिए, जितना मीडिया है जिनको बोले हैं इस पर पूरे देश में, देखिए उनके ऊपर जितना हम लोग मांग करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, तो वह माफी मांगे नहीं तो इस्तीफा दे। और देखिए, प्रदेश सचिव हमारे चल कर आए हुए हैं लक्ष्मण माझी जी बिहार। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से अब ये राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे हालात में क्या अमित शाह जी इस्तीफा देंगे जैसे आप लोग बात कर रहे हैं? इस्तीफा देंगे या न देंगे उनकी सरकार की बात है, लेकिन हम लोग तो मांग करेंगे। सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में इस तरह का भाषण देना, बाबा साहब को अपमानित करना, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। भले भगवान, उनका भगवान उनको स्वर्ग में, कौन सा उनको जानना चाहते हैं कि भगवान को स्वर्ग में जिंदा भेज रहे हैं। हमारे भगवान ने, अम्बेडकर साहब ने जिंदा स्वर्ग में यहाँ सुख भोगने के लिए सबको अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। और उनका भगवान उनको स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में सुख होगा। लेकिन
इस्तीफा तो कम से कम छोड़ दे, इस्तीफा दे। अभी इस मामले में जीतन राम मांझी का या चिराग पासवान का या और कई दलित नेता जो अभी भाजपा के सपोर्ट में है, उन लोगों का कोई बयान नहीं आ रहा है। वो लोग देखिए, तलवा चाटने वाले लोगों की बात को छोड़ दीजिए, ये तलवा चाटने वाले लोग हैं, ये चिराग पासवान है, हनुमान बने हुए हैं। अरे कुछ दिन के बाद ऐसा रहा तो हम मुंह में काली पोछ लगा करके पूरे भारत में घुमाने का काम करेंगे उस हनुमान को। मैं भी पासवान जाति चाहता हूँ। अरे वो चिराग पासवान बोल रहे हैं, अरे हनुमान बोल रहे हैं ना कि हम हनुमान हैं, तो हनुमान तो उसी रंग में होता है ना। हनुमान का स्थान कहाँ है? चरण के नीचे, चरण के नीचे होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो तलवार चाटने वाले लोग हैं पूरे देश में प्रशंसा कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं। बाबा साहब को अपमानित करने वाले लोगों को हम लोग सबक सिखा कर रहेंगे, हम लोग मानने वाले हैं। या तो इस्तीफा दें, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, और नहीं तो माफी मांगने का काम करें, माफी मांगने का काम करें। चलिए, बहुत सारे नेता हैं, वैसे मैं उन लोगों से ही बात कर लूँ। आप लोग बता रहे हैं, क्या लग रहा, क्या अपमान हुआ है, जरा बताइएगा आप लोग। अपमान हुआ है कि जो हमारे वंचितों के आवाज, वंचितों के भगवान, जिसके सहारे और जिनके ताकत से देश के इतने बड़े पद पर पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री बने हैं, तो बाबा साहब के संविधान से बने हैं, न कि अपने भगवान के दम पर बने हैं। तो हमारे भगवान के दम पर वह जो है गृह मंत्री बने हैं, और हमारे भगवान का उसी संसद में वो अपमान करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। मैं ना, इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता है कि जिससे आप ताकत लेते हैं, उसी को जा करके आप उसी संसद में अनादर करते हैं। तो उनके भगवान तो उनको कुछ नहीं दिए, हमारे भगवान तो उनको गृह मंत्री बना दिए, और आप उसी भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो उनको बताना चाहिए कि आपके भगवान ने क्या किया, हमारे भगवान तो गृह मंत्री बना दिए। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं। आप बाइक से जा रहे हैं, क्या दिक्कत में? हमारे पाँव में प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते, और मैं भीम आर्मी का कन्वेनर हूँ यहाँ सिवान का। तो अमित शाह के खिलाफ हम सारे लोग एकजुट हैं, और अमित शाह ने जो स्टूपिड नेगोशिएशन किया है उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए, और एज ए होम मिनिस्टर उनको तो रिजाइन देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए। भाजपा तो कुछ और कह रही कि अपमान नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ राजनीति हो रही है। भाजपा राजनीति कर रही है, राजनीति। अमित शाह जो कह रहे हैं स्वर्ग मिलेगा, तो जितना पाप वो किए हैं स्वर्ग नरक, वो पहले अपने बारे में सोचे। ये लेकिन उनका पूरा जिंदगी पाप से भरा हुआ है। जस्टिस लोहिया के केस आज भी जिंदा है, मरा थोड़ी है। और जो संजय सिंह पार्लियामेंट में चिल्ला के कह रहे हैं कि जेल की हालत सही करा लीजिए, आपको जाना है, वो एकदम सही कह रहे हैं। आज उनकी सरकार जाएगी, सब लोग जेल में जाएंगे, इनको जाना ही है। बिल्कुल, ये क्या लिखा है जी? देखिए, इस पर लिखा है कि अमित शाह माफी मांगो वरना गद्दी खाली करो, खाली करो। क्या लिखा है बाबू? कहाँ जा रहे हो? बोलो, कहाँ जा रहे हो? जुलूस काची का जुलूस लेने जा रहे हो? क्या हुआ? जुलूस करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा घूमती तक जय भीम के नारों से। बाप रे बाप, भाई देखिए, है छोटा सा है। कितना उम्र हुआ तुम्हारा? उम्र कितना हुआ? 8 साल। 8 साल की उम्र में क्या है ये? नाम क्या लिखा है, पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? जुलूस होता है। चलिए, एक बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस तरीके से अभी बीएसपी के और कई लगभग देखा जाए पार्टियों के नेता यहाँ पे अभी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के जो बयान है उसके खिलाफ आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब ये राजनीतिक काफी तूल पकड़ चुका है, और इसको लेकर के अब जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है अमित शाह, जिनको अभी इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब देखना है कि इस धरना प्रदर्शन से कितना प्रभाव पड़ता है और क्या कुछ होता है, फिलहाल ही देखने वाली बात है। आप देख रहे थे TS24 न्यूज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।